हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 एंड 15 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात खाने को लेके है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिपोर्ट आई है इस चीज़ को लेके कि कोविड-19 का जो सिचुएशन पैंडमिक आजकल चल रहा है उसका एक्चुअली में फूड पर, खाने पर, लोगों की सेहत पर किस तरह से असर हुआ है या फिर उनकी कमाने की और खाने की क्षमता पर क्या असर हुआ है, इस रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि लोगों की कमाने की क्षमता कम होने के कारण उनकी हेल्दी फूड अफोर्ड करने की क्षमता भी कम हो गई है। और ये भी कहती है रिपोर्ट कि 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता जिसे। और एक बात रिपोर्ट कहती है कि 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो सीवियर फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। और ये रिपोर्ट है, याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके कारण होता क्या है? इसके कारण हुआ ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसका टारगेट है दूसरा और तीसरा कि हंगर को एंड करना है 2030 तक, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि आज भी लोगों को भूखा सोना पड़ता है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है किसने दिए हैं? यूनाइटेड नेशन के ये गोल्स हैं। तो 17 टोटल गोल्स हैं। उसमें का सेकंड गोल है ज़ीरो हंगर, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहेगा 2030 के बाद। तो ये चीज़ को याद रखना है कि जो रिपोर्ट है वो पेश की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कहती है 3 में से 1 आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता भरपूर खाना। वैसे ये रिपोर्ट कहती है कि हेल्दी डाइट वो अफोर्ड नहीं कर पाता। हेल्दी डाइट का डेफिनेशन भी देता है WHO कहता है हेल्दी डाइट ऐसा बैलेंस डाइट है जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं और अप्रोप्रिएट सिलेक्शन होता है खाने का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये ऐसा खाना होता है जो हमें माल न्यूट्रिशन से, वैसे ही नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेज जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक और कैंसर से बचाता है। तो ये हेल्दी फूड का डेफिनेशन भी WHO के द्वारा दिया गया है। सेकेंड न्यूज़ है नेपाल से। नेपाल में भारत जो है एक लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट के बनाने के लिए डील साइन कर चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सेकंड बड़ा प्रोजेक्ट है नेपाल के साथ भारत का, जिसने ये स्टार्ट किया है। और सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है नेपाल में, यहाँ अरुण रिवर आएगी वहाँ पे होगा। और जो सेकंड प्रोजेक्ट अगर नेपाल का ये है तो पहला प्रोजेक्ट बड़ा क्या था? तो पहला प्रोजेक्ट का नाम था अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम था अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लेकिन जो अभी सेकंड प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो है लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मतलब पहला था अरुण 3, अभी है लोअर अरुण। वैसे ये जो अरुण रिवर पे बनने वाला है, और ये अरुण रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रांस हिमालयन रिवर है जो नेपाल से गुजरती है। और ये आगे गुजरते हुए जाके मिलती है सप्तकोशी रिवर सिस्टम से। तो यहाँ पे आपको भारत में जो दिखता है सप्तकोशी रिवर सिस्टम, इससे जाके ये मिलती है। और इसे तिब्बत में कहा जाता है मेंक्यू, और जो अपर रीजस में, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका वहाँ पे उसे कहा जाता है पेंक्यू। तो याद रखिएगा अरुण रिवर के सप्तकोशी से जाके मिलती है और उसे मेंक्यू और पेंक्यू भी कहा जाता है। तीसरी न्यूज़ आती है RBI से। RBI ने इंट्रोड्यूस की है एक स्कीम जिसका नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी। नाम से ही कुछ लगता है रिटेल डायरेक्ट करके, देखते क्या है। वैसे ये जो स्कीम है या फिर ये जो फैसिलिटी है वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस करना चाहता है तो उसके लिए ये स्कीम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब जनरली ट्रेजरी बिल्स या फिर बॉन्ड्स। तो ये स्कीम का फ़ायदा कैसे ले सकता है? बेसिकली ये RBI में अकाउंट खोलेगा और अकाउंट का नाम होगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। और ये अकाउंट वो ओपन कर सकता है व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल से। इसके अलावा RBI ने ये स्कीम लॉन्च की है क्योंकि RBI चाहती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटेल पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस करें। और दूसरी एक चीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के 2 टाइप हैं, उसे कहते हैं, एक तो है शॉर्ट टर्म, उसे कहेंगे हम ट्रेजरी बिल्स। और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 91 डेज़,
182 डेज़ या फिर 364 डेज़। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म, जिसे कहा जाता है बॉन्ड, जिसकी मैच्योरिटी थोड़ी लेट आती है, 1 साल का या फिर 1 साल से ज़्यादा समय के बाद जिसकी मैच्योरिटी होती है उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू वर्चुअली इनॉग्रेट अ न्यूली बिल्ट 5 स्टार होटल ऑन द टॉप ऑफ रीडेवलप गांधीनगर रेलवे स्टेशन। यह है गुजरात और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और इस गांधीनगर में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ऑब्वियसली गांधीनगर में है तो गांधीनगर ही होगा, जिसे रीडेवलप किया गया और उसके ऊपर अभी बिल्ड किया जाएगा 5 स्टार होटल, जो कि बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स को फ़ायदा देगा। रुकने के लिए उनकी व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी। और ये जो होटल है ये 318 रूम का होगा। 5 स्टार होटल है, 318 रूम्स होंगे। 790 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। 7400 स्क्वायर मीटर एरिया में ये फैला होगा। और ये जो गांधी नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनने वाला 5 स्टार होटल है उसे बनाएगा इंडियन रेलवे स्टेशंस रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे स्टेशंस रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC। तो इसे याद रखिएगा। फिफ्थ न्यूज़ है NTPC टू सेटअप इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, वो सेटअप करने वाली है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और कहाँ पे सेट करने वाली है? रन ऑफ कच्छ में। ये रन ऑफ कच्छ आता कहाँ है? ये आता है गुजरात में। तो ये भी न्यूज़ गुजरात से ही हुई। वैसे ये जो प्लांट होगा 4.75 गीगावाट का होगा और इससे बनाई जाएंगी बिजली। और NTPC का प्लान है कि यहाँ पे वो बिजली के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएगी। वैसे ये जो प्लांट है ये इसकी परमिशन NTPC को मिली है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो आता है एक स्कीम के अंडर। वो स्कीम का नाम है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स UMREPP स्कीम। तो आगे चलते हैं। वैसे NTPC का प्लान है कि वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगी 2019 से लेके 2024 के बीच में, और इससे जनरेट करेंगी 130 गीगावाट पावर 2032 तक, 2032 तक। और इस 130 गीगावाट पावर में से 60 गीगावाट GW जनरेट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, जैसे सोलर, जैसे विंड। इस तरह से एनर्जी से इसे जनरेट किया जाएगा 60 गीगावाट पावर। ऐसा NTPC का इरादा है। 6 न्यूज़ है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अनबिल न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई है, नई पॉलिसी है जिसे अनबिल किया है स्टेट एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आदित्य ठाकरे ने, जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के। वैसे ये पॉलिसी क्यों लाई गई? ये पॉलिसी लाने का कारण है अट्रैक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, साथ में इससे अलाइड बिजनेसेस भी यहाँ पे आए। और ऐसा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार उन्हें इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगी। ये जो इंसेंटिव महाराष्ट्र सरकार उन्हें देने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को देने वाली है, वैसे इंसेंटिव तो कंज्यूमर को भी मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो मिलने वाला है D+ कैटेगरी ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसके अलावा ये जो कारें होंगी इन पर कोई रोड टैक्स नहीं होगा, रोड टैक्स एग्जाम किया जाएगा। और कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं लगेगा अगर ये कारें मतलब ये व्हीकल्स महाराष्ट्र में सेल होते हैं तो ये थी 6वीं न्यूज़ महाराष्ट्र के बारे में, जहां अनवील की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा GK पिछले 2 दिनों का, 14 और 15 जुलाई का। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।